मेरा नाम चांदनी है और मैं खरगोन की रहने वाली हूँ। खरगोन में काजीपुरा में ही हमारा घर था। हम 4 भाई बहन थे। चारों भाइयों में मैं इकलौती बहन थी। बचपन में ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो जाने की वजह से मेरी वालिदा पर, मेरी मम्मी पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। मेरी माँ ने कैसे हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है ये वही जानती हैं और अल्लाह ही जानता है। बहरहाल हम 4 भाई बहनों की परवरिश मेरी माँ के लिए एक बहुत अहम जिम्मेदारी होने के साथ साथ बहुत कठिन भी थी। माँ ने स्कूल में काम करना चालू किया और धीरे धीरे करके हमारी परवरिश करने लगी। उन्हें किन मुश्किलातों का, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा ये तो वही जानती हैं, क्योंकि अकेली लेडीज़ अगर घर से काम करने भी निकल जाए तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ताने मारते हैं और पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ा देते हैं। मेरी वालिदा ने हमें किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया ये तो मुझे बड़े होकर ही मालूम पड़ा, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब भी मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो समझ आया कि वालिदा को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो खुद भूखी रहती, हमें खिलाती, खुद की ज़रूरत भी पूरी नहीं करती और हमारी ख्वाहिशात के लिए पैसे बचाती, हमें पढ़ाती लिखाती सब करती और खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर हमें नए नए लिबास पहनाती थी। वाकई मेरी माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे भाई भी बहुत नेक थे और वो धीरे धीरे अपने परवान चढ़ रहे थे। वालिदा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद हमारे भाई भी काम काज करने लगे और अब वालिदा को सुकून देने का वक्त आ चुका था। इसीलिए क्योंकि मेरे तीनों भाई बड़े हो गए थे और वो अब तीनों के तीनों काम करने लगे थे, जिसकी वजह से वालिदा अब घर बैठ सकती थी। लेकिन मेरी वालिदा को मेहनत की आदत पड़ चुकी थी। वो घर बैठना ही नहीं चाहती थी। वो ये कहती थी कि जो पैसे आएंगे हम चांदनी के लिए जोड़ लेंगे ताकि इसकी शादी कर सकें और इसका घर बसा सकें। इसीलिए भाई लोग भी उन्हें कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि अगर वो घर में रहती तो खामखा इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर और अपनी तबीयत ख़राब कर लेती। इसलिए उनका काम करना ही बेहतर रास्ता था उनकी तबीयत अच्छी रखने का। बहरहाल धीरे धीरे वालिदा मोहतरमा पैसे जोड़ने में लगी थी, लेकिन अचानक ही मेरे भाई को एक लड़की पसंद आ गई और उन्हें उनसे शादी करना थी। और आप तो जानते ही हैं कि अगर किसी के सर पर मोहब्बत का भूत सवार हो जाए तो उसे उतारना बेहद मुश्किल होता है। मेरे तीनों भाई बहुत नेक थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे बड़े भाई हनीफ को एक लड़की से मोहब्बत हो गई और वो उसकी मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हुए कि उन्होंने सारा घर और सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया था। वो उस लड़की के चक्कर में पागल हो चुके थे। कभी वालिदा से जिद नहीं करते थे, लेकिन उस लड़की के लिए जिद कर ली थी कि अम्मी आप जाकर देखिए, वो लोग गरीब हैं लेकिन इज्जतदार लोग हैं। वालिदा मोहतरमा गई तो सही, लेकिन उन्होंने वो लोग नहीं जमे थे। लेकिन फिर भी हनीफ भाई की खुशी की खातिर उन्होंने वो कदम उठाया और जो पैसा उन्होंने जोड़ रखा था वो सीधा उन्होंने हनीफ भाई की शादी में खर्च कर दिया। और हनीफ भाई की शादी के पहले उन्होंने तीनों बेटों को बिठाकर समझाया कि देखो मेरा बुढ़ापा करीब आ चुका है, अब तुम्हारी इकलौती बहन की जिम्मेदारी तुम तीनों पर है। तुम्हें इसके लिए पैसे भी जोड़ना है, अपने अपने घर भी बसाना है और इसे ब्याह कर इसके घर भी भेजना है। तीनों भाई माँ की बात से रजामंद थे, क्योंकि अभी तक तीनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शादी बाद मर्द-जात बदल ही जाती है। चाहे कितनी भी मोहब्बत हो आपस में वो भी टूट जाती है, चाहे कितनी भी मोहब्बत हो वालिद वालिदा से वो भी खत्म हो जाती है। चुनिंदा लोग ही ऐसे बचते हैं जो कि शादी बाद नहीं बदलते और अपने रिश्तों को वही अहमियत देते हैं, लेकिन उनमें से मेरे भाई हरगिज़ नहीं थे। जैसे ही हनीफ भाई की शादी हुई तो हनीफ भाई ने घर में अपनी वाइफ को ऐसे रखना चालू कर दिया जैसे वो कहीं की शहजादी हो। दिन भर उनके आसपास घूमते, काम धंधा भी ठीक से ना करते। मेरे लिए पैसे जोड़ना तो दूर की बात, वो तो खुद की बीवी के भी शौक पूरे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आए दिन उनकी बीवी मेरी वालिदा को तला करती थी और बार बार कहती थी मेरी जने कौन से मनहूस घड़ी में तुम्हारे लड़के से शादी तय हो गई है। ना कमाता है, ना धमाता है, ना खुद के शौक पूरे करता है, ना ही मुझे करने देता है। भाभी कुछ काम भी नहीं करती थी, कहती थी कि मैं ये सब काम नहीं जानती हूँ और ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस घर में मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती वहाँ काम करने से भला मुझे क्या मिलेगा। भाई और अम्मी की कई बार भाभी को लेकर झगड़े लड़ाई भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से भाभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती थी। भाई मुझसे अगर कहते कि चांदनी तू काम कर दे, तू क्यों लड़ाई का सबब बनाने में लगी हुई है, तू काम कर देगी तो कोई घिस थोड़ी ना जाएगी। लेकिन मैं भाई को कैसे समझाती कि अगर वो ऐसा करेंगे तो भाभी के ताने तसले और बढ़ते जाएंगे और उनके नाजो नखरे और बढ़ते जाएंगे। लेकिन भाई की आंखों पर तो मोहब्बत का पर्दा डला हुआ था, वो उनकी बीवी को ही सही समझते थे। इसी वजह से मैंने मजबूरन वालिदा और भाई की लड़ाई ना हो इसी वजह से मैंने काम करना चालू कर दिया और घर के सारे कामकाज मैं देखती थी।
भाभी थी जो दिन भर फ़ोन में ही लगा करती थी। दिन भर फ़ोन में वीडियोस देखना, यूट्यूब देखना, यही उनका काम था। बहरहाल मैंने सोचा था कि चलो कोई ना, एक भाभी ऐसी हैं तो कभी ना कभी इनका दिल तो पिघलेगा, लेकिन आइंदा हम भाइयों की शादी देखभाल कर करेंगे। अम्मी से मैंने ये बात कह दी थी। अम्मी ने भी कहा, हाँ बेटा, हमें इस बारे में बहुत सोच समझ कर ही फैसला करना होगा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और अब आजम भाई की शादी की बारी आ चुकी थी। आजम भाई के लिए अम्मी ने ही लड़की पसंद की थी और उन्होंने ही जाकर रिश्ते की बात वगैरह की थी। आजम भाई की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उन्हीं की शादी में उनके ससुराल वालों ने मुझे भी देखा। बातों ही बातों में मैं आपको मेरा तारुफ कराना तो भूल ही गई। मेरा नाम चांदनी है और हम 4 भाई बहन हैं। वालिद साहब का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और वालिदा बेचारी बचपन से ही कामकाज में लगी हुई थी। मैं दिखने में ठीक ठाक थी। मेरी मंजरी आंखें और सुनहरे बाल अक्सर तवज्जो का मरकज़ बन जाते थे। मोहल्ले के सभी लड़के मेरी तवज्जो के लिए मुंतज़िर रहा करते थे। कई लड़के मेरे इर्द गिर्द घूमा करते थे। इस बात से मुझे ये तो मालूम पड़ चुका था कि मैं तवज्जो का मरकज़ हूँ, मतलब मैं भी खूबसूरत हूँ। बहरहाल आजम भाई की शादी में उनके ससुराल वालों ने और हमारे कई रिश्तेदारों ने मुझे देखा था तो वो मुझे पसंद भी कर गए थे। और आजम भाई की शादी के बाद तो जैसे रिश्तों की झड़ी लग गई। सब लोग मुझसे रिश्ता करना चाहते थे और मैं अपने ही आप में खुश हो रही थी कि मेरे सपनों का शहजादा कौन होगा जिससे मेरा निकाह होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी उस सपनों के शहजादे को आने में बहुत वक्त बाकी है और इस मौजूदा वक्त में मुझे क्या क्या देखना बाकी था। आजम भाई की शादी को भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि दोनों भाभियों में लड़ाई झगड़ा और तान तसला शुरू हो गया था। उन दोनों के बीच एक जंग का मैदान था और उस मैदान में हम सब मौजूद थे। उनकी जंग ऐसी चलती थी कि कभी कोई खाना बिगाड़ देता तो कभी कोई चीज़ तोड़ देता। एक दूसरे की खुन्नस में वो हमारे घर का ही नुकसान किए जा रही थी। साथ ही साथ आजम भाई और हनीफ भाई भी आपस में रात को झगड़ लिया करते थे अपनी अपनी औरतों के चक्कर में। और पिस रही थी मैं और मेरी वालिदा और मेरा भाई जो अभी तक कुंवारा था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। हमने तो अपने छोटे भाई से भी उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि हमें पता है मर्द दोगली जात ही होती है। मैं तो अपने लिए सबसे ज़्यादा परेशान थी कि कहीं अगर इन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी वालिदा का क्या होगा। इसी वजह से डर के मारे मैं घर के सारे काम कर दिया करती थी। भाभियाँ अपनी ही मस्ती में मस्त रहती थी, खाती पीती और आराम करती थी और अपने शौहरों के सामने काम करने का ढोंग किया करती थी और दिन भर मुझसे काम करवाती थी। मेरी वालिदा ये सब देखकर बहुत परेशान थी, लेकिन वो मजबूर थी अपने बेटों के आगे, क्योंकि बेटे बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय उन्हें बुढ़ापे में भुगतान करने के लिए छोड़ जाते। इसीलिए वो किसी को भी कुछ नहीं कहती थी। वो मेरे सबसे छोटे भाई साबिर को ही समझाया करती थी कि बेटा साबिर, तू अपने भाइयों का हाल देख ले, तू ऐसा ना हो जाना वरना मेरा तो बुढ़ापा ही बिगड़ जाएगा। मैं दर बदर की ठोकरें खाती फिरूंगी, बेटा तू कभी ऐसा मत हो जाना। वालिदा उसे समझाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि साबिर भी हमारे साथ ऐसा ही करेगा और हम शायद अम्मी के साथ दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे, क्योंकि मैंने अपने दोनों भाइयों को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देख लिया था। भाइयों और भाभियों के दरमियान इस तरह की जंग आमेज सूरत हाल देखकर मैं बहुत डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर का शिराजा बिखर जाए और हमारा घर अलग अलग हो जाए। और एक दिन मेरी सोच के बिल्कुल मुताबिक वो सूरत हाल पेश ही आ गई जिससे मुझे डर था। एक दिन खाना बनाने को लेकर भाभियों के दरमियान ऐसा झगड़ा हुआ कि आज तक ऐसा झगड़ा दोनों के बीच कभी नहीं हुआ था। दोनों ने कह दिया कि आने दो मेरे शौहर को, उसके बाद देखती हूँ तुम्हारी ये गर्मी। बहरहाल जब दोनों भाई घर आ गए तो भाइयों में भी वो घमासान छिड़ गया और भाई इस कदर लड़ लिए कि आज तो हनीफ भाई और आजम भाई के दरमियान हाथापाई भी हो गई और हनीफ भाई ने आजम भाई को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जो थप्पड़ उनसे ज़्यादा उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा लगा। अब होना क्या था, जैसे ही बात इतनी बड़ी तो बात को औरतें तूल देने में कोई वक्त नहीं लगा थी। औरतों ने फैसले करवा दिए। औरतों ने अपने अपने आदमियों को कह दिया कि इस घर को बेच दो और अपने अपना हिस्सा लेकर अपने अपने रास्ते हो जाओ। हमारी आंखों के सामने हमारे घर के बंटवारे की बात चल रही थी। मेरी वालिदा खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी क्योंकि ये मेरे वालिद का पुश्तैनी मकान था। मेरे वालिद और उनके पहले उनके वालिद यहीं पर रहे थे। मेरे वालिद क्योंकि इकलौते थे तो ये घर हमारे ही हिस्से में था, लेकिन अब हमारे ही भाई इसे बेचने की बातें कर रहे थे। मैं भी अपनी वालिदा को देखकर गमगीन हो गई थी, लेकिन भाइयों के आगे किसकी चलना थी। भाई अम्मी के पास आए और कहने लगे, वालिदा हमें ये मकान बेचना होगा, अब मैं और इस जानवर के साथ नहीं रह सकता। हम इस मकान के 4 हिस्से कर देंगे। एक हिस्सा मैं रखूँगा, एक भाई रखेगा, एक तीसरा भाई और चौथा हिस्सा हम आपको दे देंगे ताकि आपको भी किसी पर बोझ ना बनना पड़े। मेरी वालिदा ने जैसे ही मेरे भाई के मुँह से ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये मशवरा तुम तीनों ने मिलकर किया है।
उन्होंने तीनों अपने बच्चों की तरफ देखा तो तीनों ने गर्दनें नीचे झुका ली। मेरी वालिदा कहने लगी, बहुत अच्छे बेटा, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया उसे तुम बोझ समझते हो? तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो, हम कहीं पर भी रह लेंगे, फिक्र मत करो हमारी। तो हनीफ भाई बोले, माँ हम ये हिस्सा आपकी वजह से नहीं अपनी बहन की वजह से दे रहे हैं, जो आपको लेना ही होगा। चांदनी का तो ख्याल करें कुछ। मेरी वालिदा कहने लगी कि हमें आज तक अल्लाह भरोसे ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा करवाया है, तो फिर अल्लाह ही हमारा मददगार होगा। देखते हैं कि तुम इन पैसों से कब तक जी लेते हो। तुम जिस तरह जानवरों जैसे लड़ रहे हो, एक दिन तुम बहुत पछताओगे और एक दूसरे को याद भी करोगे, तो उस सूरत हाल में तुम एक दूसरे को नजरें मिलाने लायक भी नहीं बचोगे। ध्यान रखना, ये मेरी बद्दुआ है तुम तीनों के लिए। मेरी वालिदा टूट चुकी थी और बहुत ज्यादा गमगीन भी थी। मैंने अपनी वालिदा को समझाया और कहा, माँ इन लोगों के आगे अपनी बातें रखने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें इनकी औरतों का भूत सवार है। और साबिर भाई तुम्हें वालिदा ने इतना समझाया और तुमने भी अपना रूप दिखा ही दिया आखिर। साबिर ने अपना मुंह नीचे कर लिया और वो तीनों के तीनों वहां से रफू चक्कर हो गए। बहरहाल एक हफ्ते में ही उन्होंने हमारे मकान को ठिकाने लगा दिया, एक सौदागर को दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें करीबन 20 लाख रुपए मिल गए। 20 लाख के 4 हिस्से होना थे। 5-5 लाख उन तीनों ने रखे और 5 लाख मेरी वालिदा को देकर अपने अपने रास्ते निकल गए। यहाँ तक कि मेरी वालिदा से दुआ लेना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और हमें 5 लाख रुपए देकर हमारे वालिद की आखिरी निशानी को भी इन्होंने बेच दिया और अपने अपने रास्ते निकल गए। मैं और मेरी वालिदा तन्हा थे, हमारे साथ कोई मर्द था ही नहीं। साबिर भी दोगला हो चुका था और इस बात का हमें बाद में एहसास हुआ कि साबिर किसी लड़की को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। क्योंकि मकान बेचते ही कुछ हफ्तों बाद ही साबिर ने निकाह कर लिया किसी दूसरी बिरादरी की लड़की से। उसे पता था अम्मी उस बिरादरी के लिए कभी राजी नहीं होती, क्योंकि बहुत नीच बिरादरी की लड़की उसे पसंद आ गई थी, इसीलिए उसने हमारे साथ ऐसा धोखा किया, फरेब किया। बहरहाल मेरी वालिदा की बद्दुआ तो उनके साथ थी ही, लेकिन उसने मेरा भी दिल दुखाया था, क्योंकि मुझे साबिर भाई से ये उम्मीद नहीं थी। दोनों भाइयों से तो उम्मीद थी कि वो हमें कभी ना कभी दर बदर तो करेंगे ही, लेकिन साबिर भाई ने भी ऐसा किया, ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। हमने एक छोटा सा झोपड़ी टाइप मकान 4.5 लाख में एक निचली बस्ती में खरीद लिया, जहाँ पर कभी हम जाते भी नहीं थे, वहाँ अब हमने मकान ले लिया था। ये ऐसी आबादी थी जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहा करते थे। वालिदा ने थोड़े पैसे बचा लिए थे, शायद वो मेरी शादी की वजह से पैसे बचा रही थी, या फिर सुख दुख में हमारे वो पैसे काम आ जाएं, इसीलिए उन्होंने 50,000 रुपये जमा करके रख लिए थे। बहरहाल कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि एक दिन सुबह सुबह मेरी वालिदा तैयार होकर कहीं जाने लगी। मैंने कहा, अम्मी जान आप कहाँ जा रही हैं? तो वालिदा कहने लगी, इस तरह घर में बैठने से तो हमारा घर चल नहीं सकता बेटा, काम तो करना ही होगा। तुम्हारे भाई शायद ये समझते हैं कि मैं इस उम्र में काम नहीं कर सकती, मैं आज भी वैसी ही हूँ, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, और जब तक तुम तुम्हारे घर नहीं बसा लेती तब तक अब मैं घर में नहीं बैठने वाली बेटा चांदनी। हमें घर चलाना है और तुम्हारे लिए कुछ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें ज़रूर कोई ना कोई असबाब ऐसा मिलेगा कि हमारी नैया भी पार हो जाएगी। मुझे उस रब पर पूरा भरोसा है। वालिदा को इस तरह इस उम्र में काम पर जाता हुआ देखकर आंखों में आंसू थे, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अगर मैं बाहर निकल जाती तो वालिदा के सपने चूर चूर हो जाते और शायद ही उसके बाद कभी मेरा घर बस पाता। इसीलिए वालिदा ने मुझे निकालने के बजाय खुद काम पर जाना ठीक समझा। मैं रोज़ रो रोकर अल्लाह से दुआएं करती और कहती कि ए अल्लाह, कोई ऐसा रास्ता दिखा दे, कोई ऐसा शख्स, फरिश्ते नुमा शख्स पहुंचा दे जो हमारी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ले आए। ए परवरदिगार, मेरे वालिद तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा शौहर अता कर दे कि जो हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों का ख्याल रखे और हमसे वफा करे। हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस ऐसा एक शख्स चाहिए जो मेरा और मेरी वालिदा का हमेशा निगहबान हो। और फिर वो दिन आ ही गया जब मेरी दुआएं कबूल हो गई और कोई ऐसा मेरी ज़िंदगी में आ गया कि जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। एक ऐसा वाक़या मेरी ज़िंदगी के साथ पेश आया जिसने मुझे तो हैरान किया ही, लेकिन हर सुनने वाले को भी हैरान कर दिया। जिस पर यकीन करना शायद किसी इंसान के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन मेरे साथ ज़िंदगी में हकीकत में ये वाक़या पेश आया। इससे पहले मैंने भी जिन जिन्नातों की सिर्फ कहानियाँ सुनी थी। इससे पहले मैंने सिर्फ फरिश्तों के बारे में, जिन्नातों के बारे में वाक़यात सुने थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या होगा जो मेरी सच्ची कहानी बनकर सामने आएगा। और मेरी दुआ कबूल हुई और मेरी ज़िंदगी में तभी एंट्री हुई थी हम्मान की, जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया, जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। भले ही हम्मान इंसान नहीं था तो क्या हुआ, लेकिन इंसानों से बढ़कर उसने मेरे साथ वफा की। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं
या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।